Hello students, welcome to this video of Maths Standard 2. This is the third part of the video for Unit 6 Footprints. And today we are going to see exercise of Check Your Progress. Let's start. Exercise 1. Read with me. Look at these pictures and write what kind of figure you will get if you trace around the edges edges of these objects. भाई यहाँ पर पिक्चर्स दिए हैं, आपको कहा है इफ यू टेक सच ऑब्जेक्ट, अगर ऐसे ऑब्जेक्ट आप ले लो और उसकी एजिस यानी बॉर्डर पे आप ट्रेस करो तो कौन सा शेप मिलेगा, आपको शेप का नाम लिखना है। भाई फर्स्ट फिगर आइडेंटिफाई करो, ये क्या है? दिस इज अ बुक, and when you put a book on a paper and trace the border you will get rectangle. आपको क्या मिलेगा? बुक को ट्रेस करोगे तो आपको मिलेगा रेक्टेंगल। तो लिखो यहाँ पर RECTANGLE रेक्टेंगल। ये क्या है? देखो भाई ये फिगर में एक स्टैम्प दिखाया है। भाई ये स्टैम्प को अगर स्टैम्प पैड पे इंक लगा के अगर आप प्रिंट करोगे तो जो स्टैम्प पे जो भी डिजाइन बनी होगी वो प्रिंट हो जाएगी, पर स्टैम्प को रख के उसकी बॉर्डर को ट्रेस करोगे तो स्टैम्प का जो भी शेप है ना, बेस उसका, वो शेप मिलेगा। तो ये यहाँ पर है स्क्वायर शेप, तो हमें क्या मिलेगा? स्क्वायर। लिखो फिर SQUARE स्क्वायर। ठीक है। अब ये हैंगर दिखाया है, हैंगर को आप रख के इसकी बॉर्डर को अगर ट्रेस करोगे तो अभी देख रहा है ये ट्रायंगुलर शेप है, तो हमें ट्रायंगल ही मिलेगा। TRIANGLE ट्रायंगल। अब ये कॉइन है, कॉइन को ट्रेस करोगे बिल्कुल क्लियर दिख ही रहा है, हमें सर्कल मिलेगा। क्या मिलेगा? सर्कल। CIRCLE सर्कल। ये इरेजर लग रहा है, पेंसिल बॉक्स लग रहा है, डस्टर भी हो सकता है, मगर उसका शेप रेक्टेंगल है तो हम लिख देंगे यहाँ पर रेक्टेंगल RECTANGLE। ये तो लग रहा है कैप जैसा, बराबर, ये बर्थडे कैप। अब दिवाली आ रही है तो आपको ये फ्लावर पॉट, जो फ्लावर पॉट आता है ना जिसको आप जलाते हो, तो वो भी दिख सकता है। तो ये ट्रायंगल शेप है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज होनी है भाई, ये ऐसी की ऐसी रख के अगर ट्रेस करोगे तो ट्रायंगल मिलेगा, पर इसको खड़ी रखकर उसको बेस को ट्रेस करोगे तो क्या मिलेगा? सर्कल। तो हम यहाँ पर सर्कल ही लिखेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट की जो भी चीज है, अगर आप समझो इसे बर्थडे कैप या फिर फ्लावर पॉट, तो दोनों केस में हमें सर्कल ही मिलेगा क्योंकि उसका बेस सर्कल होगा। तो लिखेंगे CIRCLE सर्कल। चलिए, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज तो हमने कर ली। अब आगे चलते हैं नंबर 2। भाई नंबर 2 में क्या कहा है? रीड विथ मी। कलेक्ट सम थिंग्स। भाई कुछ चीजें आप कलेक्ट करो, इकट्ठा करो। कौन सी चीज? सच एज अ पोटैटो, एक छोटा सा पोटैटो ले लो। अ बॉटल कैप, बॉटल की कैप ले लो। मैच बॉक्स कवर ले लो, एक मैच बॉक्स का कवर। अ शार्पनर, एन इरेजर, अ स्पून, a bus ticket, a coin,
अस्ट्रो, एक्सेट्रा। भाई जो भी चीज आपको ठीक लगे ऐसी चीजें आप कलेक्ट करो। यू कैन ऑल्सो ब्रिंग अदर थिंग्स, इसके अलावा भी कोई चीज अगर आपको ठीक लगे तो कलेक्ट कर सकते हो। ट्रेस ईच ऑफ दिस एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस। ये सारी चीज को यहाँ पर रखो, उसकी बॉर्डर को ट्रेस करो और अपने फ्रेंड से पूछो कि भाई ये चीज क्या हो सकती है। ये तो बहुत मजे की बात है। चलो, तो हम कुछ चीजें इसमें से, मेरे पास यहाँ पर कुछ चीजें हैं, तो मैं आपको ये सब चीजें रख कर ट्रेस करके दिखाता हूँ। आपको इसके सिवा भी दूसरी चीजें ट्रेस करनी है। देखो भाई, मेरे पास तो इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पर ट्रेस करने के लिए, पर इसमें से हम कुछ चीजें ट्रेस करेंगे। बराबर, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक अलग चीज देखो, ये मेरे पास एक छोटी सी पेंसिल है, तो मैं पहले तो ये पेंसिल को ट्रेस करूंगा। ऐसे मैंने रख दी, फिर देखो ध्यान से, पेंसिल हिलनी नहीं चाहिए। ये जो रखी है ना पेंसिल जिसे हम ट्रेस कर रहे हैं, वो हिलनी नहीं चाहिए वरना शेप बिगड़ सकता है। चलो भाई, देखो मेरा तो ये ट्रेसिंग हो गया। बराबर, चलो तो ये मैंने ट्रेस कर ली पेंसिल। फिर ये पेन ड्राइव, वो तो मैंने पहले भी आपको दिखाई थी, ये भी मुझे हॉरिजॉन्टल ही रखनी पड़ेगी। बराबर, तो अभी ट्रेस करेंगे ऐसे। देखो, आप अपने पास जो भी शेप्स हो, जो भी चीजें हो, उसका यूज करके ट्रेसिंग कर सकते हो। चलो, तो ये तो हो गई। अब ये है शार्पनर। शार्पनर को ऐसे रखते हैं। चलो देखो, ये शार्पनर हो गया। फिर ये कॉइन है, तो यहां पर कॉइन बना दो। बराबर, फिर ये इरेशर। इरेशर तो बहुत बड़ा है भाई, तो भी कर लेते हैं। चलो, मैं इसे खोल नहीं रहा हूं, ये पूरा पैक है ना, तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। पर ऑन द होल आपको ये मालूम तो होगा कि ये रेक्टेंगल शेप इसका बना। देखो ये मेरा तो बॉर्डर से बाहर चला गया, कोई बात नहीं। पर ये मेरे पास मैच बॉक्स है, पर मैच बॉक्स तो बहुत बड़ा है देखो, तो हम इसे ट्रेस नहीं कर रहे हैं। ये इतना हो गया। भाई आपको देखो, मेरे पास यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल शेप की और स्क्वायर शेप की चीज नहीं है, वरना वो भी रख के मैं ट्रेस करता। आपको अपने आजू बाजू जो भी चीजें मिले वो रख के ट्रेसिंग करना है। ध्यान रखना है कि अलग अलग सभी तरीके की चीज आ जाए। देखो ये मेरे पास बॉटल का ढक्कन है। बराबर, इसको भी आप रख के ट्रेस कर सकते हो। ऐसे रखोगे तो ये सर्कल ही बनेगा। एक सर्कल तो कॉइन बना लिया, इसीलिए मैं इसे वापस ट्रेस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलो आपको ऐसे बाकी की जगह में भी दूसरे शेप ट्रेस करने हैं। चलिए आगे चलते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन 3। लुक एट द पिक्चर एंड टेल। पिक्चर को देखो और बताओ। क्या बताना है भाई? यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 पिक्चर्स दिए हैं और हमें बताना है हाउ मेनी ट्रायंगल्स, हाउ मेनी स्क्वायर्स, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स एंड हाउ मेनी सर्कल्स। चलो भाई, यहाँ पर जो पिक्चर्स दिए हैं उसमें कितने शेप, कौन से शेप कितने नंबर में हैं, वो हमें काउंट करके बताना है। बराबर, चलो सबसे पहले ट्रायंगल, तो ट्रायंगल यहाँ पर गिनते हैं। 1 2 3, ये रहा छोटा सा। 4 5 6, तो नंबर 1 में 6 ट्रायंगल है। फिर ये सेकंड नंबर में ये ट्रेन है ना,
1 2 3 4 5 6 है, देखो यहाँ पर भी 6 है। चलो फिर ये थर्ड फिगर 1 एंड 2, इसमें ये दो हाथ ही ट्रायंगल है और नहीं है कुछ, तो हमने लिख दिया 2। चलो अब ये एक जोकर जैसा कुछ है, तो गिनते हैं फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई यहाँ पर 8 बाहर है और ये एक नोज में है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 9, तो 9 ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहे हैं हमें। फिर ये जो हाउस जैसा है उसमें 1 एंड 2, और लास्ट में ये फ्लाइंग बर्ड 1 2 3 4। चलो तो ऐसे जितने जितने शेप्स दिए हैं ना उसमें हमने ट्रायंगल गिन लिया। अब सबको ऐड कर लो, 6 + 6 करोगे तो 12 होगा, बराबर। 6 एंड 6 12, 12 + 2 13 एंड 14, बराबर। 14 में 9 को ऐड करना है, 14 + 9 तो 14, बराबर। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। भाई यहां तक 23 हो गया। चलो 23 24 25, 25 + 4 करना है, 25 26 27 28 29, सबको मिला लिया तो 29 ट्रायंगल होते हैं भाई सब में। चलो अब स्क्वायर गिनते हैं। तो देखो ये फर्स्ट फिगर में तो स्क्वायर एक भी नहीं है, तो हम लिखेंगे 0, प्लस सेकंड फिगर जो है ना उसमें ये इंजन का स्क्वायर है, तो लिखेंगे 1। फिर ये थर्ड फिगर में भी स्क्वायर कोई भी नहीं है। हाँ अब यहाँ पर है बहुत सारे। ये जो 4 नंबर का फिगर है ना, थर्ड में कुछ नहीं है तो 0 लिख देते हैं। चलो अब ये फोर्थ नंबर में 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर है, तो लिख दिया 6। ये 7 नंबर में, सॉरी 1 2 3 4 5 नंबर में 1 एंड 2 है, बराबर, तो लिखते हैं 2। और ये जो लास्ट है उसमें कोई भी स्क्वायर नहीं है, तो हम लिखेंगे 0। भाई ये जो है ना थोड़ा सा रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, मगर हम स्क्वायर ही गिनेंगे इसको। चलो अब प्लस करो, 1 + 6 यानी 7, 7 + 2 9, तो 9 स्क्वायर हुए भाई। चलो अब रेक्टेंगल गिनने हैं। रेक्टेंगल फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में देखो 1 2 3 4, तो 0 + 4 रेक्टेंगल। ये थर्ड फिगर में 1 2 एंड 3 रेक्टेंगल है, देखो 1 2 एंड 3, तो हम लिखेंगे 3 प्लस। अब यहाँ पर है क्या कोई रेक्टेंगल? नहीं है भाई, यहाँ पर ये जो जोकर है या कुछ भी है उसमें एक भी रेक्टेंगल नहीं है, तो हम लिखेंगे 0। यहाँ पर तो ये रेक्टेंगल जैसा था मगर हमने तो स्क्वायर में गिन लिया, तो यहाँ पर भी रेक्टेंगल नहीं है और लास्ट में तो है ही नहीं। भाई रेक्टेंगल तो 4 + 3 यानी 7 ही हुआ। अब सर्कल सर्कल गिनते हैं, सर्कल। चलो भाई सर्कल देखो, ये फर्स्ट में ये बड़ा सर्कल, ये और भी बड़ा सर्कल 1 एंड 2, पर ये छोटी छोटी जो आंख है ना वो भी तो सर्कल ही है, तो 1 2 3 एंड 4 सर्कल फर्स्ट में हैं। चलो सेकंड में कितने हैं? तो देखो ये जो इसके व्हील है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सर्कल है भाई, 10। यहाँ पर कितने सर्कल है? देखो ये बड़ा सर्कल हेड का 1 2 एंड 3, ये आईज है 2 एंड 3, 4 5 6 7 8, 8 सर्कल हुए। भाई ये सर्कल नहीं गिनते हैं हम, बराबर, ये 8 हमने गिन लिए, 8। अब
यहाँ पर देखो ये बड़ा सा हेड, 1 सर्कल, 2 आईज, 1 + 2 3, और ये जो साइकिल का व्हील जैसा है तो ये भी एक सर्कल है। तो टोटल 4 सर्कल्स हुए, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर सर्कल नहीं है, और लास्ट में ये बड़ा सर्कल 1 2 एंड ये इनसाइड 3। चलो अब टोटल करो, सबको मिला लो। 10 + 4 14, 14 14 + 8 करोगे तो 22 होगा। फिंगर पे आप काउंट करो, 10 + 4 14, 14 + 8 करोगे तो 22, बराबर। 14 + 8 22, 23 24 25 26, 26 हुआ। 26 में और 3 ऐड करो, 26 27 28 29। तो भाई यहाँ पर सर्कल भी 29 हो रहे हैं। तो चलो ऐसे हमने ये सारे शेप्स गिन के लिख लिए। नाउ हियर इज एक्सरसाइज नंबर 4, मेक अ ड्राइंग यूजिंग ओनली रेक्टेंगल्स। भाई सिर्फ रेक्टेंगल का यूज करके हमें ड्राइंग बनाना है। तो अभी हमने वीडियो के सेकंड पार्ट में एक एक्सरसाइज में फेस बनाया था, तो अब वापस हम फेस ही बनाएंगे, पर इस समय सिर्फ रेक्टेंगल का यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखो, ये मैंने स्टार्ट कर लिया, ये हो गया रेक्टेंगल। देखो इस समय हमें दूसरा कोई शेप यूज नहीं करना है। फिर देखो ये नेक भी बना दिया, ये भी रेक्टेंगल हो गया। तो चलो देखो ये फेस बन गया, ये नेक बन गया। अब हम उसे कैप पहनाते हैं, पर कैप के लिए भी हम सिर्फ रेक्टेंगल का यूज ही करेंगे। तो चलो कैसे करेंगे, थोड़ा ऐसा देखो, ये 1 रेक्टेंगल, फिर अनदर रेक्टेंगल। तो ये देखो, ठीक है। और एक थर्ड रेक्टेंगल भी ऊपर थोड़ा छोटा बना ही देते हैं, बराबर। चलो फिर बीच में बिल्कुल उसकी नाक बनाते हैं, नाक, नोज, वो भी रेक्टेंगल से ही बनाएंगे। तो ये रहा छोटा रेक्टेंगल, ठीक है ना। फिर उसका मुंह बनाते हैं, बड़ा सा मुंह बना दे। तो ये देखो, ये हो गया उसका मुंह। फिर अभी तो आंख बनानी बाकी है, तो बनाते हैं ना। दो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना दिए हमने। देखो, ठीक है ना। कान बनाने बाकी है अभी, तो बना देते हैं, चलो। देखो मैंने
हर जगह पे स्केल का ही यूज किया है। आपको भी स्केल का ही यूज करना है, तभी तो पिक्चर ठीक बनेगा ना। चलो देखो, मैंने ये ईयर की लाइन बना दी और अब बन गया पूरा रेक्टेंगल, और ये हो गया ईयर। देखो, ये पूरा फेस हमने बना लिया सिर्फ रेक्टेंगल का यूज करके। यहाँ पर बाकी की जगह में आप रेक्टेंगल का यूज करके डिजाइन बना सकते हो, बनानी ही है आपको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। ये रही एक्सरसाइज 5। क्या कहा है, रीड करते हैं। चलो, TRHE ट्रेस द शेप्स विद द बेस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। भाई यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, डिफरेंट थिंग्स लेनी है, उसको रखनी है और उसके बेस को ट्रेस करना है। नेम द शेप्स ऑल्सो, और जो भी शेप बनेगा उसका आपको नेम भी लिखना है। चलो, नंबर 1 पे क्या कहा है, ए बॉटल ऑफ पेंट। पेंट की बॉटल लेनी है आपको। तो देखो, ये रही मेरे मेरे पास पेंट की बॉटल। ये है पोस्टर कलर, जो आप लोग 5th स्टैंडर्ड में आओगे ना तो यूज करोगे। तो देखो, ये पेंट की बॉटल मैंने यहाँ पर रख दी, और अब मैं इसे ट्रेस करूंगा उसके बेस को। ठीक है, ये तो सर्कल ही बनने वाला है, मुझे मालूम ही है, आपको भी तो मालूम होगा, क्योंकि ये सर्कल ही दिखता है ना। चलो, तो ये ट्रेस किया तो सर्कल हुआ। हम बीच में ही लिख देते हैं, यहाँ पर जगह नहीं दी है लिखने के लिए, तो हम लिखते हैं CIRCLE, सर्कल। फिर यहाँ पर आपको डाइस रखना है। डाइस क्या होता है, ये रहा डाइस। आप लोगों ने वो लूडो खेली होगी ना, तो लूडो में डाइस आता है। तो ये मेरे पास डाइस है, मैंने इसे रख दिया और अब मैं इसे ट्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो ये देखो, मेरा डाइस जो है ना वो कॉर्नर से राउंड है, बराबर। तो उसका शेप तो कुछ अलग ही ट्रेस होगा फिर। देखो, ये तो ऐसा हुआ कुछ। भाई ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि ये जो राउंड है ना, तो मेरी पेंसिल यहाँ से थोड़ी अंदर चली गई, पर हम सफिशिएंटली ऐसा बिलीव कर सकते हैं कि ये स्क्वायर ही है। ये राउंड कॉर्नर हम निकाल देते हैं स्केल से, बराबर। आपके पास तो डाइस स्क्वायर ही होगा, बराबर। तो चलो, ये मैंने करेक्ट कर लिया आप स्केल से, बराबर। जो बाकी है उसको इरेज भी कर लिया। चलो, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये तो है स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। अब आपको ट्रेस करना है इरेशर को, न्यू इरेशर। तो ये रहा मेरे पास न्यू इरेशर, ये निकाल लेते हैं। ये बहुत बड़ा है भाई, ऐसा क्रॉस रखते हैं। चलो, तो भी ये बॉक्स में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी हम लिख बना देते हैं उसकी बॉर्डर। देखो, ये मैंने ऐसे ट्रेस कर लिया, तो शेप कौन सा बना, ये तो बॉक्स के भी बाहर चला गया। देखो, तो ये स्क्वायर, ये शेप तो बना रेक्टेंगल। लिख देते हैं फिर यहाँ पर RECTANGLE, रेक्टेंगल। चलिए, ये 3 शेप्स तो हमने ट्रेस कर लिए। आगे और 3 शेप्स हमें ट्रेस करने हैं, 3 ऑब्जेक्ट ट्रेस करने हैं। पर ये बहुत ही स्ट्रेंज है, यहाँ पर आपको एक को रख के ट्रेस करना है। भाई एक को कैसे रखोगे, एक तो बड़ा आता है, लाओगे कहाँ से। तो ये इतना बड़ा एक नहीं बन सकता, पर हमें मालूम है एक कैसा होता है, तो हम एक का शेप बना देते हैं ऐसे। चलो, ये हो गया एग।
अब यहाँ पर आपको चपाटी रखनी है। भाई चपाटी का कौन सा शेप होता है और इतने छोटे से बॉक्स में चपाटी रखोगे कैसे? भाई आपको चपाटी का शेप मालूम हो तो यहाँ आपको खुद बनाना है। और इससे आगे बहुत ही स्ट्रेंज दिया है, यहाँ आपको समोसा रखना है। समोसा लाकर रखकर ट्रेस करोगे या खा जाओगे? चलो अब हम समोसे का शेप ऐसे बना देते हैं। कैसा होता है? ट्रायंगल जैसा होता है ना। और चपाटी का शेप सर्कल होता है, तो ऐसे हाथ से ही बना देते हैं। बराबर। चलो तो ये सारे शेप्स हो गए। भाई ये एक का शेप कौन सा होता है? ओवल, OVAL, ओवल। फिर ये होता है सर्कल, CIRCLE, ये यानी चपाटी। और समोसा ट्रायंगल। चलो आपको यहाँ पर कोई एक चपाटी समोसा रखना नहीं है, ये बुक खराब हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6, ड्रॉ अ रंगोली डिजाइन यूजिंग ऑल द शेप्स एंड कलर इट। भाई यहाँ पर आपको रंगोली की डिजाइन बनानी है डिफरेंट शेप का यूज करके, और उसको कलर भी करना है। चलो तो पहले तो बना देते हैं ग्रिड। देखो भाई यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से डॉट्स बना रहे हैं। बराबर। इसी को तो डॉट की ग्रिड कहते हैं। देखो ऐसे आपको पूरे में ग्रिड बना देनी है। चलो भाई ऐसे ग्रिड बना देने से एक फ़ायदा होता है कि हम जो भी डिज़ाइन चाहे वो इजीली बना सकते हैं। अगर ये ग्रिड नहीं भी बनाना चाहो तो कोई बात नहीं, पर रंगोली में जो जनरली आपकी मम्मी भी अगर रंगोली बनाती है तो ऐसे डॉट की ग्रिड बनाती होगी। चलो तो हमने तो ये ग्रिड बना ली, अब बनाते हैं रंगोली। देखो सबसे पहले तो बीच में ये फर्स्ट लाइन को छोड़ के ऊपर और नीचे से भी एक एक डॉट को छोड़ के ऐसे ज्वाइंट करेंगे तो बनेगा हमारा एक स्क्वायर। देखो ये ग्रिड बना लेने से हमें बार बार मेजरमेंट नहीं करना पड़ेगा। देखो ये हो गया स्क्वायर। अब बनाते हैं एक ट्रायंगल बनाते हैं। चलो देखो ट्रायंगल के लिए हम ये कॉर्नर से ये डॉट को और ये डॉट को कनेक्ट करेंगे ऐसे। देखो हो गया ना। फिर यहां पर भी बना दो ऐसे, इसको भी ज्वाइंट कर लो। तो भाई ट्रायंगल कहाँ बना? अब ट्रायंगल बन गया। देखो अब ये साइड को ऐसे स्केल से एक साथ बना देना है। चलो ये तो एक बहुत अच्छी डिजाइन बन गई। अब बनाते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे बनेगा? तो देखो ये ऐसे ज्वाइंट कर लिया तो ये तो रेक्टेंगल बन गया ना। अब यहां से भी ज्वाइंट कर लो ऐसे। तो आप कहोगे कि सर ये तो रेक्टेंगल चला गया, सब स्क्वायर बन गए। स्क्वायर तो बन गए, पर अब ये बीच में ऐसी ये लाइन है उसको निकाल देते हैं। बराबर। देखो ये प्लस की साइन बन गई। अब तो देखो चलो तो ये हमने एक सिंपल सी रंगोली बना दी। अब आपको अंदर जितना भी ऐड करना है तो आप कर सकते हो। क्या करोगे ऐड? तो भाई
देखो आप चाहो तो ये ऐसी डिजाइन बना सकते हो। चलो, अब आपको अंदर जो भी मन में आए वैसा कलर करना है। ये हमारी सिंपल सी रंगोली बन गई। भाई आप कहोगे सर्कल तो आया ही नहीं इसमें, तो यहाँ पर बीच में धीरे से ऐसे हाथ से ही सर्कल बना दो। ठीक है ना। तो ये हमारी छोटी सी रंगोली ज्योमेट्रिक शेप वाली बन गई। आपको भी ऐसी ही या इससे भी बढ़िया रंगोली बनानी है। यहाँ पर बाजू में और भी बहुत सारी जगह बची है, तो इसमें आप कोई अलग रंगोली भी बना सकते हो। ठीक है। चलो, तो ये रंगोली मैंने बना तो दी, आपको बनानी भी है और उसमें कलर भी करने हैं। चलिए, तो इसी के साथ ये चैप्टर फुटप्रिंट, ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। नए वीडियो में नए चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक गुड बाय।